तो सबसे पहले समझिए डिस्काउंट को। पहले मैं डिस्काउंट का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेता हूं। डिस्काउंट मतलब बट्टा भी होता है और छूट भी होता है। डिस्काउंट मतलब बट्टा भी होता है या छूट भी होता है। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था कि लाभ तथा हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, इसलिए क्रयमूल्य को हमेशा 100% मानेंगे। यदि 10% लाभ हो रहा है तो किसका 10%? क्रयमूल्य का 10%। 20% हानि हो रही है तो किसका 20%? क्रयमूल्य का 20%। उसी प्रकार से जिस प्रकार से लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है मेरे प्यारों, लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है, उसी प्रकार से डिस्काउंट या बट्टा का गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद, छूट देने के बाद जो राशि बचता है वो विक्रय मूल्य होता है। जैसे आप दुकानदार के पास एक जींस खरीदने गए, उस पर मूल्य है 1000 रुपया, उस पर 15% आपको डिस्काउंट मिला, तो जो मूल्य छपा हुआ है उसी पे डिस्काउंट देगा। 15% डिस्काउंट देने के बाद जो राशि हुआ, आप तो खरीदे तो आपके लिए भले क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य है। दुकानदार के लिए तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि बचता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो यहां पे आपने देखा कि छूट या बट्टा की गणना क्या चीज पर किया जाता है? अंकित मूल्य पर। यहां पे मैं आपको लिख भी देता हूं, छूट या बट्टा, छूट या बट्टा की गणना। हर क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, फिर आपको खुद से बनाना है। छूट या बट्टा की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। अंकित मूल्य या छापा हुआ मूल्य जिसको बोलते हैं, हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। छूट या बट्टा की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। छूट या बट्टा की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। अर्थात जरा ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पर जैसे ही गणना हुआ तो अंकित मूल्य हमेशा 100 हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 हो जाएगा मेरे प्यारों। और छूट या बट्टा जिसको बोल रहे हैं, यदि x% का आप छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 - x। विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 - x। छूट का मतलब हमेशा कमी ही होगा। जैसे 10% का छूट दिए तो विक्रय मूल्य 90, 20% छूट दे के बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य 80, 15% छूट दे के बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य 50 है। क्लियर हो गया? तो अंकित मूल्य, छूट और विक्रय मूल्य। उसके बाद अगला पॉइंट जो VBI है, जो ये टाइप हम सभी का जिस पर डिपेंड है, जरा ध्यान दीजिएगा। X% तथा Y%, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। X% तथा Y% के दो क्रमागत या लगातार लिखा रहेगा, दो क्रमागत बट्टों का एकल समतुल्य बट्टा, मतलब ये दोनों का एक ही बराबर बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? चलिए, तो ये समझिए परसेंटेज का रिवीजन हो रहा है। यदि बट्टा के मतलब, पहले तो आप क्या पढ़े कि बट्टा का मतलब होता है कमी, और परसेंटेज में आप पढ़े थे कि x% कमी और y% कमी हो तो कुल कमी होता है x + y - xy/100। याद आया कुछ? पिछले जन्म में नहीं पढ़ा है यार, इसी क्लास में, इसी सीरीज में मैंने पढ़ाया है कि x% एक बट्टा मिला और एक y% बट्टा मिला, y% बट्टा मिला, तो इसका एकल समतुल्य बट्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एकल समतुल्य बट्टा। x% बट्टा और y% बट्टा मिला तो इसका एकल समतुल्य बट्टा x + y - xy/100 मिलेगा। x + y - xy/100 मिलेगा। x% बट्टा y% बट्टा, तो x + y - xy/100, x + y - xy/100, x + y - xy/100। फिर से आइए, छूट या बट्टा की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। x% बट्टा और y% बट्टा का एकल समतुल्य बट्टा x + y - xy/100, x + y - xy/100, x + y - xy/100। बढ़िया है। तो चलिए अब आ जाइए फटाफट। 15% और 10% के दो क्रमिक बट्टों का एकल बट्टा हो जाएगा 15 + 10 - 15 × 10/100। 15 + 10 - 15 × 10/100। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 25 और माइनस 15/10 हो जाएगा 1.5। 15/10 1.5 हो जाएगा। 1.5 25 में घटेगा 23.5%। तो बनाने का क्या है? बनाने का तो मतलब जुबान से ही बना लेंगे, विदाउट पेन। पेन से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। x + y 15 और 10 25 हो गया, और 15 का 10% ऐसे भी लग रहा है 1.5 होगा, क्योंकि 15 का 10% निकालेंगे तो किसी भी संख्या का 10% निकालना है मतलब 10 से भाग, 20% निकालना है मतलब 5 से भाग, 25% निकालना है 4 से भाग। परसेंटेज का कैलकुलेटिव पार्ट्स मैंने सिखाया है, परसेंटेज का आप बेसिक क्लास भी देख सकते हैं। तो आप बिना पेन के भी बना सकते हैं।
बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो क्या करेंगे, 15 10 25 और 15 का 10% 1.5 घट गया तो 23.5। तो यहां पे आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, नहीं ना? आंख दर्द कर रहा है, चश्मा ले ले क्या? बिल्कुल ले लीजिए। 5-6 बोलिए कि हमें लाइट में ज्यादा मोबाइल या कंप्यूटर का यूज करना पड़ता है तो उस प्रकार का चश्मा देगा। मैं भी लिया हूं लेकिन यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऊपर पूरा लाइट रहता है, इधर लाइट पूरा भरा पड़ा है। ठीक है। अरे यार सिराज, मेरा नाम ले लीजिए। नाम में क्या रखा है मेरे भाई, नाम में क्या रखा है? सभी को प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। एक बार दहाड़िए, शेयर करिए। इतना अच्छा कंटेंट मैं लगातार करवा रहा हूं आप सबके लिए। 1 घंटा बैठ के पूरा क्वेश्चन को कैसे कैसे कहां पे डालना है सेलेक्ट करता हूं ताकि एक ही टाइप का आपका क्वेश्चन मिल पाए। इतना बेहतर ढंग से मैं बताने का प्रयास करता हूं। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को, मतलब लौंडो को जोड़ने का प्रयास करें। लौंडो को जोड़ो, लौंडो को जोड़ो। चलो आ जाओ। अब इसका जवाब सभी को सबसे पहले देना है। अब अभी तक तो आप पढ़े कि 2 गो में हम लोग निकाल सकते हैं, यहां 3-3 गो है तो कैसे करेंगे? 3 है तो कैसे करेंगे? तो पहले किसी 2 को निकाल लीजिए, मान लीजिए दोनों को या ये दोनों को। तो 20 और 10 को निकाल लीजिए। इसको हमेशा याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल हमेशा होगा। 20 और 10 का 20 और 10 30, 20 का 10% 2 घटेगा 28। या लिख के निकालना है तो 20 प्लस 10 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। आ जाइए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहां पे हो गया 30 माइनस 2 यानी हो गया 28%। अभी 28% और 30% है, ये दोनों का निकालना है। तो 30 प्लस 28 माइनस 30 गुना 28 बटा 100, 30 गुना 28 बटा 100। तो ये हो जाएगा 30 और 28 हम सभी को पता है 58 माइनस, यहाँ तो 1 शून्य सीधे कट गया। 28 दिया 84, 84 बटा 10 मतलब 8.4। किसी भी संख्या को 10 से भाग देना 8.4। एकदम कैलकुलेशन एकदम जुबां पे रखिए। 50 में से मेरे प्यारों 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 58 में से 8 घटता तो 50, लेकिन 0.4 और घट रहा है। तो 0.4 और घट रहा है तो आप समझने का प्रयास करिएगा कि 0.4 और घट रहा है तो हम सभी का हो जाएगा 49.6। तो यहाँ पे जो एकल समतुल्य बट्टा हुआ वो हो गया 49.6। 6 टाइप में बांट के लाया हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। बढ़िया। चलो आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते चलते हैं। अगला का जवाब सबसे पहले कौन दीजिएगा? 25% और 10% का समतुल्य बट्टा है, जल्दी से निकालिए। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, 25 प्लस 10 और माइनस 25 गुना 10 बटा 100। 25 से 10 35 हो गया मेरे बहादुरों। यहां से 1 शून्य कट गया। 25 बटा 10 मतलब 1 अंक के बाद दशमलव 2.5। 35 में से 2 घटा तो 33, लेकिन 0.5 और जा रहा है तो 32.5%। कितना परसेंट मेरे बहादुरों? तो 32.5%। 32.5%। बिल्कुल सुपर 45 चलेगा। अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था सुबह में, बाकी सुपर 45 4 एपिसोड हुआ है, उसको 50 एपिसोड पहुंचाएंगे सुबह और शाम करके। डेली 2-2 चलेगा और जल्दी उसको खत्म करेंगे हम लोग। आ जाइए मेरे प्यारों, ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका 20 और 5 का। यहाँ पे आप सभी का ऑफर धमाका है। ये हमसे पहले आपको बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए मेरे सभी शेर बहादुर, फटाफट बताइए मेरे प्यारों। चौबीस % जो विद्यार्थी आंसर मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं 20 प्लस 5 माइनस 20 गुना 5 बटा 100। अब आप जान रहे हैं 20 100, 100 से 100, चूंकि 20 100, 100 कट गया तो 20 और 5 25 हो गया। 25 में से 1 घटेगा, 24% डिस्काउंट। तो यहाँ पे एकल बट्टा हो गया 24%। 24% एकल बट्टा हो गया मेरे बहादुरों। दहाड़ते चलिए 25% की 2 लगातार छूट का एकल छूट। तो यहाँ अलग अलग नहीं है, दोनों 25% है। तो जल्दी से बताइए ये भी रहा आपके लिए ऑफर धमाका कि दोनों जगह 25 रखना है। तो 25% दो छूट है ऑफर धमाका यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं। जल्दी से आप सभी को जवाब देना है कि 25% एंड 25% मतलब दोनों 25% है। इसका एकल समतुल्य बट्टा निकालना है। इसका मेरे प्यारों एकल समतुल्य बट्टा निकालना है। एकल समतुल्य बट्टा निकालना है। 25 प्लस 25 माइनस 25 गुना 25 बटा 100।
चलिए काटते हैं, 25 गुना 25 50 हो गया, 25, अच्छा 25 प्लस 25 50 हो गया, 25 गुना 25 625 होता है, 625 में 100 से भाग दिया 6.25, 6.25, 50 से 6 44 से 2.5 घट गया, 50 में से 6 घट गया 44, फिर पॉइंट यानी कि 43.75। इतना हड़बड़ाना क्या है, 43.75 हम सभी का आंसर हो गया, 43.75। तो अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन बताए उसमें सब छूट बट्टा क्रमागत बट्टा वाला बताए। अब टाइप चेंज होगा, बढ़िया है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए यहां तक में, और नहीं है तो मेरे सारे कंजूस शेर बहादुर जल्दी से लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए मेरे प्यारों, फटाफट लाइक कर दीजिए, तभी मजा आने वाला है, आनंद आने वाला है। फटाफट लाइक कर दीजिए जल्दी से। और सारे शेर बहादुर 2-3 नए नए मित्रों को, नए नए दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगला टाइप में आगे बढ़ जाता हूं मैं। कहता अगर 480 रुपया, क्या शानदार क्वेश्चन है, देखिए अगर 480 रुपया पर अंकित एक आइटम को 400 रुपया में बेचा जाए। अब देखिए यहां पे टाइप चेंज हुआ, टाइप 2 यहीं से चेंज हो गया है, देख रहे हैं ना। अब अभी तक टाइप 1 था और यहां से ये हो गया टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2। अब जरा ध्यान दीजिए, टाइप 2 में क्या रहेगा, अंकित मूल्य दिया रहेगा और कितना में बेचे हैं, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। कहता है कि इसका अंकित मूल्य है 480, अंकित मूल्य कितना है बाबू, अंकित मूल्य है 480। इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 400, अंकित मूल्य 480, विक्रय मूल्य 400। आप जानते हैं कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद ही विक्रय मूल्य आता है, तो बीच का जो अंतर हो गया छूट, तो बोला प्रभावी छूट क्या है, ऑप्शन प्रतिशत दे दिया, मतलब छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। तो छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है, यानी अंकित मूल्य 400 नीचे, कितना का छूट मिल रहा है 80 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, परसेंट निकालना है 100 से। जल्दी से काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 6 48, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। हम सभी का आंसर हो जाएगा 50/3, 16.2/3%। 16.2/3 भी लिख सकता है या 16.67%। तो यहाँ पे ऑप्शन को जरूर ध्यान देना है कि ऑप्शन भिन्न में है या दशमलव में है। मेरे सभी शेर बहादुर का आंसर सही आ रहा है, चाहे पार्वती कुमार है, कुमारी है, क्या है, लवकुश है, ये पंकज पाटिल है, राजू है, राकेश है, विनोद है, देख रहा है ना विनोद किस तरीका से मैं थर थर कांप रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। अगला क्वेश्चन का जवाब कह रहा है 150 में खरीदा और 138 में बेच दिया, 150 में खरीदा 138 में बेच दिया, सॉरी 150